का जो हमारा विषय है प्रायश्चित। पहले हम जानेंगे प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित कहते हैं किसको? प्रायश्चित शब्दार्थ, प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं प्रायश्चित शब्द पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्म विशेषे रूढ़ तद्व्युत्पत्ति निबंधकार ही कहते। प्रायः पाप निर्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। यह धर्मशास्त्र मीमांसा के तीसरे भाग में जो उद्धृत किया है। कहा प्रायः का अर्थ क्या है? प्रायः का अर्थ होता है तप। प्रायः नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते। तो यहाँ जो कहा कि प्रायः पाप निर्दिष्टम, प्राय मतलब तप, तप के द्वारा पाप का निर्दिष्ट किया जाता है, पाप को हटाया जाता है। और चित्तम तस्य विशोधनम, अचित का अर्थ होता है निश्चय। निश्चय ही जिसके द्वारा पाप का विशोधन हो, पाप का जो है क्षय हो, उसको प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है। फिर इसी बात को मनु जी ने कहा प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम। प्राय किसको कहते हैं? तप को। चित्तम निश्चय उच्यते, और चित्त कहते हैं निश्चित ही, जिसके द्वारा निश्चित ही पाप का क्षय हो। और दोनों को मिला देने पर यह प्रायश्चित शब्द जो है संपन्न होता है। जिसके द्वारा निश्चित ही पाप का क्षय हो वह प्रायश्चित है। वह ऐसा कर्म जिसको करने से हमारा वह पाप जो है शिथिल हो जाए, समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको हम प्रायश्चित के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रायश्चित मयुक्त में कहते हैं पापनाशकम कर्म प्रायश्चित्तम। ये पाप कर्म को जो नाश करता है वह प्रायश्चित कहा गया है। जिससे हमारे जो पाप हैं, पाप मतलब दोष, जो हमारा दोष है वो नष्ट हो, विनष्ट हो, उसको हम प्रायश्चित के माध्यम से हम पापों का शमन करते हैं। इसके बाद कहते हैं अकुर्वन् विहितम कर्म निंदितम च समाचरन्। मनु जी ने ऐसा लिखा है कि अकुर्वन् विहितम कर्म निंदितम च समाचरन् प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्ते नरः। अकुर्वन् विहितम कर्म, जो निंदित कर्म है था, जो शास्त्राधिकार से बाहर है, जिसको शास्त्रों ने कहा है वही कर्म करिए, वही जो है शास्त्रोक्त विधि है। अगर शास्त्र से बाहर कोई बात है तो वह जो है निंदित कर्म है। अगर जिसको शास्त्र ने मना किया है अगर उसको हम करते हैं तो वह निंदित कर्म है। निंदितम च समाचरन्, और निंदित कर्म का जो निंदित कर्म है उसको हमें छोड़ देना है। और प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु, और इंद्रियों में प्रसक्ति, इंद्रियों में आसक्त होना, ये अगर बातें अगर सामने दिखाई दे रही हैं उसको हम प्रायश्चित नर जो है प्रायश्चित का अधिकारी कहा गया है। जो शास्त्र विहित कर्म को छोड़ करके निंदित कर्म को करता है और इंद्रियों में आसक्त होता है वह यह सब सारे लक्षण जो है प्रायश्चित के लिए कहे गए। अब इसके बाद प्रायश्चित के कई भागों में बांटे गए हैं। जैसे पापानि प्रकीर्णक जाते भ्रंशकरणानि अपात्रकरणानि मलिनीकरण, इसके बाद उपातक महापातक अनुपातक विहित, ये सब सारे महापातक के जो है अलग अलग कर्म, ये प्रायश्चित के अलग अलग भाग हैं। अब हम लोग आते हैं प्रायश्चिताधिकारी। प्रायश्चित के अधिकारी कौन कौन है? कौन व्यक्ति प्रायश्चित करे? अब प्रायश्चित क्यों करना चाहिए हमें? तो वही जो पूर्व में श्लोक था वहां से हम प्रारंभ करते हैं। अकुर्वन् विहितम कर्म, जो विहित कर्म नहीं है उसको करना। जो शास्त्र ने जिसको मना किया है उसको भी करना। अगर शास्त्र कह रहा है ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए और उसको आप दूसरे अपने मन से कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हो सकता है हमें प्रायश्चित की जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। निंदितम च समाचरन्, जो निंदित कर्म है उसको अपने आचरण में लाना और अपने इंद्रियों को जो है विषयों में आसक्त रखना, ये सारे लक्षण प्रायश्चित के लिए सुरक्षित है। ऐसे व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। फिर क्या कहा अकामतः कृतम पापम वेदाभ्यासे शुद्धति।
अकामतस्तु कृतम मोहात् प्रायश्चित्तै पृथक विधि। इसके लिए कहते हैं अकामतः कृतम पापम, जो अनजाने में किया हुआ पाप है। जैसे हम लोग नित्य प्रति चलते हैं और हमारे पैरों के नीचे जो है असंख्य जीव आते हैं और दब के मर जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। तो उसका जो प्रायश्चित है वह स्नान कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वेदाभ्यास कर लिया, उसकी प्रायश्चित हो जाती है। क्यों कि वो जीव अनजाने में मरे, क्योंकि आप जब चल रहे हैं तो इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन जीवों का प्रायश्चित क्या है? कहा आपने जो है उनको मारने का प्रायश्चित क्या है? कहा आपने स्नान कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वेद का अभ्यास कर लिया, उसकी प्रायश्चित हो जाती है। तो वही कहा अकामतः, जो अनजाने में किया हुआ पाप है उसका वेदाभ्यास है ना। वेदाभ्यास का अर्थ केवल वेद ही नहीं, संध्योपासना से युक्त स्नान संध्योपासन जो कर्म है वो वेदाभ्यास, तो वेदाभ्यास करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। कामतस्तु कृतम मोहात्, अपन कहा कामतस्तु यानी जानबूझकर जो किया हुआ जो पाप है, मोहवश किया हुआ जो पाप है, दोष है, वो प्रायश्चित ही पृथक विधि, उसके लिए प्रायश्चित की अलग अलग विधाएं हैं। कृच्छ, अतिकृच्छ, शांतपन, महाशांतपन, चांद्रायण, अधिचांद्रायण, ऐसे करके कई जो है जो प्रायश्चित हैं उनके लिए अलग सुरक्षित है, अलग विधा बताए गए हैं। इसका हम लोग देखते हैं महापातक। हमारे यहाँ महापातक और उपपातक इसकी कई विधाएं हैं, पर हम लोग देखते हैं महापातक। महापातक कौन कौन है? ये जो महापातक हैं इनकी जो प्रायश्चित होता है वो मृत्यु के समान ही होता है। मृत्यु के समान मृत्यु प्राप्त हो जाना ही महापातक है। का ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या करना जो है महापातक कहलाता है। सुरापानम, सुरा जो शराब है, 3 प्रकार की सुरा होती है, गौड़ी, पैष्टी और माधवी। सुरापान शराब पीना, उसमें भी ब्राह्मण होकर के शराब का पान करना, ये अत्यंत निंदनीय है। इनके लिए जो है ये भी जो महापातक के रूप में लिखे गए हैं। स्ते मतलब चोरी करना, स्वर्ण की चोरी करना, या जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे वस्तुओं के भी जो है चाह रखना, ये भी जो है स्ते में आ जाता है। अब गुरुवांगनांगन, और कहा गुरुवांगनागनम अर्थात गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, महांति पातकान्याहु संसर्ग शापित, ये 4 हो गए। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, इन चारों के साथ रहने वाला भी महापातक की दृष्टि में कहा गया है। 5 जो होते हैं, इन 5 महापातक का जो प्रायश्चित है वो मृत्यु ही है। आगे आएगा, हम लोग देखेंगे। तो ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्ते, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, और इन चारों के साथ रहने वाला भी प्रायश्चित के ये महापातक की दृष्टि में कहे गए। अब कहते हैं भाई के ठीक है, ब्रह्म हत्या तो आपने कह दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या को हम पहचाने कैसे? ये जो विधाएं हैं ये ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आते हैं। भाई उसके लिए हमें कोई लक्षण दिखना चाहिए, हमें लक्षण द्योतित होना चाहिए। भाई ये विधा जो है इसके अंतर्गत आता है, ये विधा इसके अंतर्गत आता है, तब उसका हम जो है प्रायश्चित करेंगे। तो कहते हैं गुरुणाम मध्य विक्षेपो वेद निंदा सुहृत प्रधा ब्रह्म हत्या संधेयम धीय सचनासनम। अब ये कहते हैं कि पहला क्या है, गुरुराम क्षेपो, ये कह रहे हैं कि गुरुराम का अर्थ यह बोले हैं अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने से श्रेष्ठ जनों के ऊपर मिथ्यापवाद करना, मिथ्या बोलना, उनके बारे में झूठा समापन करना, वेद निंदा, वेद की निंदा करना, वेद की निंदा करना, और सुहृद वधा, मित्र का वध करना, अपने सुहृद जनों का वध करना, मृत्यु उनको देना, मृत्यु दंड देना। ये क्या है? ब्रह्म हत्या स्वयं ज्ञेयम, इसको ब्रह्म हत्या के समान जानना चाहिए। इतना ही नहीं कहा, अधीत सचनाशनम, जो हम पढ़े हैं अगर उसको हम नाश कर देते हैं, भूल जाते हैं, ये भी ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। ठीक है, कहा कि गुरुराम मध्यक्षेपो वेद निंदा सुधा, अर्थात ये कहते हैं कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का जो है के विषय में झूठ बोलना, मिथ्यापवाद करना, वेद की निंदा करना,
और सुहित बधा का यहाँ जो क्या, मित्र की हत्या क्या, और ब्रह्म हत्या समम गेयम, इतने अधीत नाशनम, और पढ़े हुए को भूल जाना भी, वेदाभ्यास इत्यादि को जो है भूल जाना भी ब्रह्म हत्या के समान। अगर इस तरह के लक्षण ज्योतित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसको हम ब्रह्म हत्या के समान, ब्रह्म हत्या जैसे पापों के विषय में कोटि में रखेंगे। फिर कहते हैं अनितम च समुत्कर्षे, मनु जी ने लिखा है इस पूर्व श्लोक को जो है क्या मनु जी कहते हैं अनितम च समुत्कर्षे, अपने उत्कर्ष के लिए, अपने आप को समाज में बहुत बड़ा दिखाने के लिए, अनृतम झूठ बोलना, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अनृतम झूठ बोलना, राजगामी पैशुनम। अब ये कहते हैं कि राजगामी पैशुनम गुरु चाल निर्बंध समानी ब्रह्म हत्या। ये कहते हैं राजगामी अर्थात राजा से चुगली करने वाला, पैशुन मतलब चुगली करना, अर्थात ऐसी चुगली जैसे सामने वाला जो अपना वो जो व्यक्ति है वो सत्य है, लेकिन आपके झूठ बोलने से उसकी हत्या हो जाती है। अपने उत्कर्ष के लिए झूठ बोलना और राजा से चुगली करना और गुरु चाल निर्बंध समान ब्रह्म हत्या, ये सारे जो हैं ये ब्रह्म हत्या के समान भी कहे गए हैं। हाँ हाँ। अब जब उस स्थिति में व्यक्ति पहुंचेगा तो ना, जब उस स्थिति में व्यक्ति पहुंचेगा तो मतलब ये सब करेगा क्यों? जो व्यक्ति जब ब्रह्म को जान जाएगा वो ये क्यों करेगा? अगर ये, और दूसरी बात, अगर ये कर देगा तो इसी को बताया कि ये सब सारे कर्म अगर कर दिया है तो इसका प्रायश्चित करे, तब वहां जाकर के अपनी जो है जो भी ध्यान ध्यान समाधि करना वो करे, तब वो फलित होगा। अरे भाई, अब पहले जब आप प्रायश्चित किसी से कर लेंगे तब ना जो समाधि की ओर बढ़ेंगे, पहले आप समाधि लग जाएगी। पहले आप अपने आप को निर्मल करेंगे, स्वच्छ करेंगे। प्रायश्चित क्या है? अपने आप को स्वच्छ करने की विधा है। जब इसको हम अपने आप को स्वच्छ कर लेंगे तब जाकर जो है उस घटक तक पहुंचेंगे। फिर कहते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कहा कि अनितम च समुत्कर्ष से, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए झूठ बोलना, और राजगामी च पैशुनम, राजा से चुगली करना, गुरु चाल निर्बंध, और गुरु के बारे में झूठा अपवाद करना। ठीक है, गुरु के विषय में, गुरु अगर कोई गुरु है उनके में वो दोष नहीं है, फिर भी जाकर वहां कई जगह जो है उनके विषय में बढ़ा चढ़ा करके झूठ बोल करके बातों करना भी, ये सारे विषय जो है ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुरापान। सुरापान क्या है? तो कहते हैं निषिद्ध भक्षणम जयहर उत्कर्षे च वचोनितम, रजस्वला मुखा स्वाद शब्द है, खादा हो गया है, रजस्वला मुखा स्वाद सुरापान समान, तुम शराब पीने के समान, ब्रह्म हत्या के समान तो हो गया वो। अब कहते हैं निषिद्ध भक्षणम, जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसका भक्षण करना, जैसे लहसुन परान्नु इत्यादि का भक्षण करना। जय हरिया जहर बड़ों कुटिलता, उत्कर्षे च वचोनिताम, अपने उत्कर्ष के लिए झूठ बोलना। रजस्वला मुखा स्वाद, रजस्वला इत्यादि में रजस्वला मुखा स्वाद, रजस्वला आदि में जो है गमन करना। सुरापान समान, तो ये सब सारे जो लक्षण है ये सुरापान के समान कहेगा। हम जितना शराब पीने के बाद जो हमें महापातक दोष लगता है, वही दोष वही ये सारे कर्म करने से भी हमें लगता है। फिर क्या कह रहे हैं? ब्रह्मोच्छदा, अर्थात पढ़े हुए विषय को, पढ़े हुए वेद को, पढ़े हुए शास्त्र को भूल जाना, पढ़े हुए शास्त्र को अविस्मरण कर देना, जो है विस्मरण कर देना भी क्या है? सुरापान के समान है। वेद निंदा,
जो वेद की निंदा करता है वो कौट साक्ष्यम, झूठी गवाही देना, और सुहित वधा, अपने से जो है जो आपका सुहित जन है उनका वध करना। गर्हितार गर्हिता नाम दियोर दग्धि सुरा पान समान षट, और क्या है, रहित है जो निंदित है ऐसे वस्तुओं का दग्धि पान करना, खाना, सुरा पान समान षट, ये सब जो है जो 6 प्रकार के कार्य हैं। को जो है भूल जाना, वेद की निंदा करना, झूठी गवाही देना, अपने से शुद्ध जनों को स्वयं जनों का वध करना, निंदित और निषिद्ध अन्न का भक्षण करना, ये सब जो है सुरापान के समान, शराब पीने के समान जो है महापातक के दोष बताए गए हैं। इसके बाद चोरी करने को क्या कहा, चोरी करने के समान कौन कौन आते हैं, कहते हैं अश्व रत्न मनुष्य स्त्री, स्त्री शब्द है वो भू है, वहां पे भूधेनु हरणम तथा निक्षेप सर्वम ही सुवर्ण से सम्मितम। ये कह रहे हैं कि सुवर्ण के समान कौन कौन है, कहा कि अश्व, घोड़ा, रत्न, जो रत्न हमारे होते हैं पन्ना पुखरा इत्यादि जो रत्न होते हैं, मनुष्य, मनुष्य का अर्थ यहां देंगे दास दासी, स्त्री, और भू, भूमि का, धेनु मतलब गाय का, हरणम जो हरण करता है, निक्षेप, निक्षेप सर्वम ही स्वर्ण से सम्मितम, ये सभी जो है, और निक्षेप का हरण करना, ऐसे हम कोई व्यक्ति किसी को धन दिया है कि आप अपने पास सुरक्षित रखिए, जब हमें आवश्यकता होगी हम ले लेंगे, लेकिन आपने उसको नहीं दिया, नहीं, उसका आपने हरण कर लिया, उसको आपने जो है अपने यहाँ रख लिया, ये सारे जो लक्षण हैं ये स्वर्ण अर्थात जो स्वर्ण दोष का जो महापातक लगता है उसके समान कहे गए। घोड़ा, रत्न, सेवक सेविका, धेनु, भूमि और रखे हुए जो है धन का हरण करने वाला व्यक्ति जो है स्वर्ण समान के समान जो है महापातक से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद गुरु तल्प समान, गुरु पत्नी साथ गमन करने का के समान कौन कौन दोष है, सखी भार्या, सखी भार्या कुमारीषु स्वयोनि स्वंत जासुचा सगोत्रासु स्पष्टीषु गुरु तल्प समम स्थितम। अर्थात सखी भार्या, सखी मतलब मित्र, सखी भार्या मतलब मित्र की पत्नी साथ गमन करने वाला, कुमारीषु उत्तम वर्ण की कन्या साथ गमन करने वाला, स्वयोनि स्व अंत जासु, स्वयोनि मतलब अपने गोत्र में जैसे बहन आदि होते हैं उस तरह से गमन करने वाला, और अंत जासु चांडाली स्त्री के साथ गमन करने वाला, स्वगोत्राशु अपने गोत्र में गमन करने वाला, सुत स्त्री मतलब पुत्र के स्त्री साथ गमन करने वाला, ये जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं ऐसा व्यक्ति गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला जो महापातक दोष है उससे ग्रसित हो जाता है। और पांचवा जो है जो इन पांचवा बताया दिया, जो इन चारों के साथ जो रहे मेल मिलाप रखे वो महापातक की दृष्टि में आता है। इस प्रकार से 5 महापातक और उसके लक्षण जो है याज्ञवल्क्य मनु जी ने गिनाए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं जो है उपपातक हैं, उपपातक 49 प्रकार कहे गए हैं, 49 प्रकार के उपपातक कहे गए हैं, जिसमें जो है गोवध गाय की हत्या करना उपपातक की दृष्टि में है, व्रतता, व्रत में अपने व्रत को भंग करना, जैसे हमारा जो विवाह से पहले हमारा व्रत क्या है, ब्रह्मचर्य को बनाए रखना, अगर कोई भंग करता है या उपनयन संस्कार अगर समय पर नहीं होता है तो अपनी व्रत संध्या को खो देता है। कभी लिखा वहां याज्ञवल्क्य ने, अत ऊर्ध्वम पतन्ते ते सर्वधर्म बहिष्कृता सावित्री पतिता जाता व्रातस्तो मादुतेकतो इत्यादि करके उन्होंने कहा कि भाई अगर समय पर अगर उपनयन संस्कार ना हो तो क्या होता है, उसकी व्रत संज्ञा होकर के फिर उसको फिर ये व्रातस्तोम यज्ञ करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। व्रातस्तोम यज्ञ कर करके पुनः संस्कार जब कराएंगे तब उनकी जो है सावित्री वापस होगी। स्तेय, चोरी करना भी जो है उपपातक दृष्टि में आता है। ऋणापान क्रिया, ऋणापान क्रिया, अच्छा अर्थात ये कह रहे हैं कि ये जो ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, इनसे अगर आपने जो है ऋण नहीं हुए, जो जैसा इनके लिए कहा गया है भाई ऋषि ऋण क्या है, वेद का अध्ययन करेंगे ऋषि ऋण से मुक्ति पाएंगे, संध्योपासन करके हवन कर्म करेंगे देव ऋण पे जो है पाएंगे,
तर्पण करेंगे, पितरों का जो है श्राद्ध कर्म करेंगे, इससे आप पितृ से जो है ऋण होंगे। ये सब सारे कर्म जो है ऋणा पान क्रिया इनकी इसके अंदर आता है। फिर कहा अनाहिताग्निता, अर्थात जो अग्नि कर्म होता है, जो अग्निहोत्र आदि कर्म है कहे गए हैं, ठीक है, उसका आधान न करने वाला। और अपन्न विक्रय, जो बेचने वाले, जैसे ब्राह्मण के लिए सुरा बेचना या बहुत सारे कर्म निंदित कहे गए हैं जो नहीं करना चाहिए उनको, अगर वो कर रहे हैं तो क्या है अपन्न विक्रय। परिवेदनम, परिविंदका को ही परिवेदनम कहते हैं। परिविंदका मतलब कि बड़े भाई के रहते अगर छोटा भाई विवाह कर ले, ऐसा व्यक्ति भी किसमें आता है, उपातक की दृष्टि में आता है। इसके बाद भृत का ध्यान अध्यापने, वेतन लेकर के भाई हम अगर पढ़ाएंगे तो वहां जो है वेतन की व्यवस्था है। आजीविकोपार्जन के बाद जितने हमारी आजीविका चल जाती है, उसके बाद अगर अलग से आप दूसरी क्रिया से अगर आप धनार्जन करते हैं या तो उसको किसमें हम लेते हैं, उपातक में। परदार्यम, दूसरे में गमन करने वाला, दूसरे की स्त्री में गमन करने वाला। पर पारवित्यम, ये इस तरह से नाम में उन्होंने गिराया है। वार्धक्यम, लवणक क्रिया मतलब जो नमक बेचता हो। स्त्री शुद्ध विट छत्र बधा, स्त्री का, शूद्र का, वैश्य का, छत्री का वध करने वाला। इस तरह से ये सारे नाम गिनाए हैं। नास्तिकों वेद निंद का, जो वेद का निंदा करे ऐसे व्यक्ति उपातक आते हैं। निंदितार्थो पजीविनम, जो निंदित कर्मों के द्वारा अपना आजीविका चलाता हो। जैसे ये कर्म अमुक व्यक्ति के लिए जो है वर्जित है, फिर भी वो करके अपना आजीविका चलाता है। व्रत लोभ, जो अपने व्रत का लोभ करता है, जिसमें अवकरणी आदि आते हैं। सुत विक्रय, जो अपने पुत्र को बेचता है। और धान कुपस्तेयम, धान का शीशा जो दिया हुआ है, पशुआ जो चोरी करता है। जो अयाज अर्थात जो योग्य व्यक्ति नहीं है, अयोग्य व्यक्ति का यज्ञ कराने वाला भी जो है आज के समय में इसमें बहुत उपातक में आ जाएंगे। क्योंकि तमाम जो विदेश गमन करके आ रहे हैं, विदेश घूम के आ रहे हैं, उनके लिए पहले प्रायश्चित लिखा है। जो विदेश गमन करके आए पहले वो चांद्रायण व्रत करें, चांद्रायण व्रत करने के बाद तब उनका कोई यज्ञ आदि कर्म हो। लेकिन लोग बस विदेश का नाम सुन करके पैसा ज्यादा मिलेगा बोल करके यज्ञ आदि करा दे रहे हैं। तो करने वाला कराने वाला दोनों रखे हंगामी हो जा रहे हैं। और मातृ त्याग, माता पिता पुत्र का त्याग करने वाला। तड़ागा राम विक्रय, जो बावली और तालाब का विक्रय करे। कन्या दूषण, जो कन्या को दूषित करे। और इस तरह से जो है इन्होंने 49 नाम गिनाए हैं। स्वाध्याय अनुष्ठान त्याग, अपने अग्नि को, अपने अध्ययन को, पुत्र को त्याग करने वाला। बांधव की हत्या करने वाला। स्त्रिया हिंसा औषधनम च जीवनम, स्त्री से हिंसा से औषधियों के द्वारा जो जीवित रखता है, अपना जीवन चलाता है। हिंसक प्रवर्तनम, हिंसक प्रवर्तन का ऐसे लेंगे हम लोग, जो हिंसा के लिए अस्त्र शस्त्र बनाता है, ऐसा व्यक्ति भी उपातक दृष्टि में आता है। ऐसे अस्त्र जो हिंसा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अगर वो अस्त्र यदि जो धर्म रक्षा के लिए उठते हैं तो ठीक है, लेकिन वो हिंसा के लिए जो है उठते हैं तो वो जो है उपातक दृष्टि में आते हैं। ज्योतादि व्यसनम, जुआ खेलना, ये सब जो है। इसके बाद इस तरह से उन्होंने 49 नामों को जो है। इसके बाद आकराधिकार, आकरा जो बोलते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण की खान हो उस पर अपना आधिपत्य जो है जो रखता है कि नहीं मेरा है, ऐसा व्यक्ति भी उपातक दृष्टि में आता है। भार्यादि विक्रय, अपनी पत्नी का जो विक्रय करता है, ऐसा व्यक्ति भी जो है उपातक दृष्टि में आता है। इस तरह से उन्होंने जो है निंदितान दानम, नटादि कर्म करणम, भार्या त्याग, इस प्रकार से इन्होंने 49 प्रकार के उपातक की जो है गिनाए हैं। याज्ञ और गिना, इस प्रकार से 49 प्रकार के उपातक को गिनाए हैं। अब कहते हैं भाई ठीक है, अब इसमें जो अपात्यकरण है, मलिनीकरण है, सकलीकरण, ये कौन है, इनमें कौन कौन आएगा, इनके प्रायश्चित क्या विधा है। कहते हैं पहले अपात्यकरणम, निन्दितेभ्यो धनादानम, वाणिज्यम शूद्र सेवनम, अपात्यकरणम गेयम अस्ति यश्च भाषणम। निंदितेभ्यो धनादानम, अर्थात निंदित मनुष्यों से धन लेने वाला, जो महापातक, उपातक या किसी दोष से ग्रसित हो,
ऐसे व्यक्ति से धन लेने वाला। जिसको अगर कोई बात समझ नहीं जाएगा पूछ सकता है। कहा निंदितेभ्यो धनादानम, अर्थात निंदित व्यक्ति से धन लेने वाला। वाणिज्यम शुद्ध सेवनम, वाणिज्य मतलब व्यापार करने वाला, जिसके लिए व्यापार जो है वह इसके लिए प्रशस्त कहा गया है। लेकिन अगर व्यापार कोई और करे तो फिर वहां, लेकिन अगर आपद धर्म अगर व्यापार करना, जैसे ब्राह्मण आदि के लिए व्यापार निषेध है, क्षत्रिय के लिए निषेध है, लेकिन यदि आपद धर्म में करना है तब, अगर अब हमारे प्राण रक्षा करने कोई आजीविका नहीं है तब, हाँ तब वही व्यापार अपने नाम से नहीं करेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से करेगा और उसको उसके जो धन आएगा उसमें जो उसको भी दे करके स्वयं को भी इस तरह से अपने आप को अपनी आजीविका चलाएगा। कहा वाणिज्यम व्यापार करने वाला, और शुद्ध सेवनम शूद्र की जो है सेवा करने वाला, शूद्र की सेवा करने वाला भी जो है अपात्यकरणम ज्ञेयम, इसको अपात्यकरण जानना चाहिए। असत्य सच भाषणम, और झूठा बोलने वाला। अगर हम एक बात कहें कि शूद्र सेवनम, ये किसमें आता है? अपात्यकरणम। तो आज के समय में अगर देखा जाए ये बड़ा चरितार्थ हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। जब आप हम कलयुग का लक्षण पढ़ते हैं तो वहां उसमें सर्वदर्शन संग्रह में लिखे जो है, जहाँ पे कि इस कली काल में जो है जो इस तरह का व्यक्ति को वो राज्य चलाएगा। वो जब भाई चुके राज्य चलाने का जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है, क्षत्रिय की है। लेकिन क्षत्रिय नहीं हो वहां पे होगा। कहा कि जैसे ये जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर चले जाएंगे। देख लीजिए आज हमारे राष्ट्रपति कौन है, आज राजा देश कौन है? तीसरे वर्ण का व्यक्ति है या चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है। काश उनकी सेवा सब कर रहे हैं, राजा सब मान रहे हैं। इस कली काल में जो है जितना हो सके उतना बचना चाहिए इन सब चीजों से। निंदितेभ्यो धनादान, निंदित धन से अपनी आजीविका चलाने वाला, व्यापार करने वाला, शूद्र की सेवा करने वाला, अपात्यकरणम ज्ञेयम, असत्य से भाषण और असत्य संभाषण करने वाला, ये सारे जो कार्य हैं ये अपात्यकरण के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, जिसको जो बात समझ नहीं आएगी अपने जगह पर खड़ा होगा और तत्काल पूछ लेगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। हाँ बात फिर कहा इसके बाद जाति भ्रंशकरणम। जाति भ्रंशकरण क्या है? इसमें कौन लोग आते हैं? तो कहते हैं कि ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा, रुजः मतलब हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और घ्रातिरग्रे ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घ्रातिरग्रेय मध्यया, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला अर्थात ब्राह्मण के शरीर में पीड़ा उत्पन्न करने वाला। घ्रातिरग्रेय मध्यपा अर्थात जो सूंघने के लिए वस्तु नहीं दी गई है उसको भी सूंघना, जो सूंघने के लिए जो मना किया शास्त्रकार ने उसको भी जो है सूंघना, जैसे शराब आदि। हमारे यहाँ आगे आएगा कि शराब को जो है पीना तो निषेध कर दिया पहले ही। शराब यदि अनजाने अगर आपको स्पर्श कर जाए, अनजाने में सूंघ ले, उसकी प्रायश्चित लिखी हुई है हमारे यहाँ। तो कहा कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला और सूंघने में अयोग्य वस्तु को सूंघना, और जैर्म्यम, जैर्म्यम शब्द जैर्म्यम करके है, अकारकार का इसमें लोग नहीं वो हुआ है। कहा कि जैर्म्यम च मथुरम पुंसे जाति भ्रंश करणम स्मृतम, ये इसमें कह रहे हैं। और जैर्म मतलब होता है कुटिलता, कुटिल व्यवहार करना। अब मैथुनम पुंसी, आज जो एक सरकार की एक नई जो व्यवस्था बनी है कि जो समान लिंग के जो लोग हैं वो शादी कर सकते हैं, वो किसमें आते हैं? जाति भ्रंशकरण में। क्योंकि कहा मैथुनम पुंसी अर्थात समान व्यक्ति, चाहे पुरुष पुरुष हो चाहे स्त्री स्त्री, ऐसा अगर कोई व्यवहार करता है वो सब सारे लोग जाति भ्रंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहा जाति भ्रंश का, कहा कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सूंघने में अयोग्य वस्तु को सूंघने वाला, और जैर्म्यम क्या मिथुन, जैर्म मतलब कुटिलता दिखाने वाला, जिसके व्यवहार में कुटिलता दिखाई देता हो, और मैथुनम पुंसी समान लिंग में जो है मैथुन कर्म करने वाला, जाति भ्रंश कर्म स्मृतम, सब सारे लोग जो है जाति भ्रंश के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद संकरीकरण क्या है? संकरीकरण क्या है? तो लिखते हैं कि खरा अश्वोष्ट मृगेना भानाम अजा अभिगवधस्तथा संकरीकरणम गेयम मीनाहिम मीनाहि महिषस्य च। खर मतलब था गधा, खर मतलब गधे का वध करने वाला, अश्व मतलब घोड़ा, उष्ट मतलब ऊंट, ठीक है। इसका मृग हिरण, मृग के बाद क्या है? मृग के बाद भानाम अजाम, ये कह रहे हैं भानाम शब्द जो अर्थ है वो हाथी है, ठीक है। अजाम मतलब बकरी, अभी मतलब भेड़ का, इन सबका वध करने वाला गधा, गधा, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरी और भेड़ का वध करने वाला संकरीकरणम गेयम, इनको संकरीकरण के अंतर्गत जानना चाहिए। मीना ही महिषस्य च, और मछली का वध करने वाला सर्प का जो है, मीन मतलब मछली, अहि मतलब सर्प, महिष मतलब भैंस, इन तीनों का भी, इन सबका जो है हत्या करने वाला जो है संकरीकरण के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ वो जो ये कि पंच रहा भक्षा के नाम पर, कि 5 नख वाले 5 प्राणियों को खाने के लिए कहा शास्त्रकार ने, इसके नाम पर जो हत्या कर रहे हैं लोग, जीव हत्या जो है निषेध है। जो एक श्लोक देख कर कहीं से उसके अर्थ लगाते नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मांस खाने का शास्त्रकार ने कहा, यहाँ का कहा, ये सब संकरीकरण के अंतर्गत आते हैं, इनको निषेध करना चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपका जब आपद धर्म में प्राण बस अब 2-4 सेकंड 10 सेकंड में या 1 मिनट में अंदर निकलने वाला है, ऐसी अवस्था में यदि आपके सामने जो कुछ मिल जाए, अगर जीव के, अगर कोई मछली या कोई ऐसा कोई पदार्थ मिल जाए जिसे खा करके हमारा प्राण रक्षा हो पाए, तो ग्रहण करना, उसमें दोष नहीं है फिर। लेकिन उसमें उतना ही ग्रहण करना है जितना में आप अन्यत्र जाकर के प्राण की रक्षा कर पाए, तब दोष नहीं है। लेकिन आप जो है इसके नाम पर जीव की हत्या करे खा रहे, तो वो दोष युक्त है। इसके बाद संकरीकरण के बाद जो है मलिनीकरण। मलिनीकरण क्या है? तो कहते हैं कि कृमि कीट वयो हत्या मज्जानुगत भोजनम फलई अध कुसुमस्तेयम धैर्यम च मलावहम। अर्थात ये मलिनीकरण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? कहा कृमि, कृमि मतलब छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, ठीक है। कीट, कीट मतलब जो उससे बड़े हैं। कृमि कीट वयो हत्या, वयो हत्या अर्थात कृमि कीट वयो हत्या, जो चिड़िया इत्यादि होते हैं, पक्षी आदि, उनको। मद्यानुगत भोजनम, जो निषिद्ध वस्तु है उसको जो है, यथात ऐसा मद्यानुगत भोजन, अर्थात मद्य कहते हैं शराब को। अगर शराब ला रहे हैं, साथ में अन्य कोई वस्तु लिया है, तो उस वस्तु को ग्रहण करना, ऐसा ये क्या है। और फलई धा कुसुमस्तेयम, फल की चोरी करने वाला, फूल की चोरी करने वाला, लकड़ी की चोरी करना, ये सब क्या किसमें आते हैं? ये सब जो है मलिनीकरण के अंतर्गत आते हैं। कृमि कीट पतंग चिड़िया मध्य वस्तु के साथ कोई अन्य वस्तु लाए हैं, ऐसा वस्तु, फल की चोरी करना, फूल की चोरी करना, इसके बाद लकड़ी की चोरी करना, ये सब मलिनीकरण के अंतर्गत प्रायश्चित कहे गए हैं। ये सब सारे मलिनीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनका जो प्रायश्चित होता है, होना चाहिए, ये मलिनीकरण के अनुसार जो है होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं नरक का स्वरूप क्या है। इसका हम लोग देखेंगे नरक का स्वरूप। नरक कहते किसको है? जो यातना है, तो इन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। मोबाइल बंद कर देंगे, अगर यहाँ हम लोग बैठ कुछ सुन पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग सुन लेंगे। हो सकता है कोई बात है आपके मोबाइल चलाने चक्कर में कोई वैसी बात निकल जाए जो आपको बड़ा काम में होगी। सारी बातें काम में नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जो शायद काम में हो और वो निकल जाए दिमाग से। तो कहा नरक स्वरूपम, नरक का स्वरूप कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति में
21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में 26 प्रकार के नरक हैं, कहीं कहीं 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो याज्ञवल्क्य जी ने 21 प्रकार के नरक का जो है प्रशंसा किया है, उसको हम जो है देख लेते हैं। यहाँ पे कहा नीचे नाम ये बता दिए हैं। ये श्लोक है इसका जो है कौन कौन नरक है। मुझे लगता है कि श्लोक न बोल करके हम लोग सीधे अगर नरकों पे वर्णन से ज्यादा अच्छा होगा, समय जो है समय की बचत होगी। जितना समय बचा लें और आगे जितना बोल पाए वही उचित समय उचित होगा मुझे लगता है। तो कहते हैं जो है कि तामिश्र, लोह शंकम, महानिरय, सालमली, रौरव, फिर कुंभलंग, पूर्ति मृतिकम, कालसूत्रकम, संघात, लोहितोदम, सविषम, सांप्रतम, महानरक, काकोलम, संजीवनम, महापतम, अविचम, अंततामिश्र, कुंभीपाक, अशीष पत्रवन, तापनम। इस प्रकार से 21 नरकों का वर्णन किया है। यहाँ देखिए हमने इसको बड़ा नरकों का स्वरूप क्या है उसको बड़ा हिंदी से लिख दिया ताकि वो बहुत अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। कहा तामिश्र, तामिश्र नरक क्या है। कहा पहले आप जान लीजिए कि यहाँ से लेकर के वहां पर्यंत अर्थात जो यम द्वार है वहां पर्यंत हमें जो वहां पे यम नरक नहीं है। अर्थात यहाँ जहां हम बैठे हैं इस धरती से लेकर के यहाँ जब हमारा प्राण जब शरीर से निकलता है तो यहाँ से लेकर के वहां पर्यंत भी नरक भोगना पड़ता है। जैसे जो लिखा के ये जब आत्मा निकलती है वो दूसरे शरीर में विलीन हो जाती है, फिर नरक कौन भोगता है। किसी ने शंका किया था कि यदि शरीर निकला, आत्मा निकली और तुरंत दूसरे शरीर में जो है चली गई तो फिर कौन कर्म का भोग होगा। तो कहते हैं कि भाई जब यहाँ से आत्मा जब निकलेंगे अर्थात यहाँ से अगर कोई वस्तु है उस दरवाजे तक जाने में समय लगेगा, इतने में वो नरक का जो है नरक वो भोग लेगा। तो जो नरक का जो औसत बताया गया है वो 86,000 योजन का है। नरक का जो क्षेत्रफल बताया गया है 86,000 योजन का है। अगर आप लोग अंदर आना तो आ जाए, दरवाजे पर बैठ करके जो खड़े होकर के वो झांकी झाका न करें, या तो अंदर आ जाए तो बाहर चले जाए इच्छा से। कहते हैं कि जो नरक है वो 86,000 योजन का है, जिसमें 2,000 योजन का केवल जो है आपका ये जो कौन सा जो है तालाब है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी केवल 2,000 योजन का वैतरणी नदी है। इस तरह से ऐसे 26-28 नरक हैं और बड़े बड़े योजनों के हैं जहाँ हम लोग जब यहाँ से मरते हैं तो अंगूठे के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति को वहां रखने लगे तो पता नहीं जो है पूरा समय घर को पूरा भर जाएगा जगह। तो इतने अंगूठा मात्र होकर के, अंगुष्ठ मात्र होकर के हम लोग कर्म का भोग भोगते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर के भेद से, ठीक है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भेद से हम लोग जो है वहां पे कर्म का भोग भोगते हैं। तामिश्रम, तामिश्र मतलब होता है इसका अर्थ से घटित हो रहा है अंधकार युक्त, हजारों योजन का जो ऐसा एक जो स्थान जहाँ पे पूरा अंधकार है, वहां आपके किए हुए कर्मों के अनुसार जाकर उस नरक में आपको छोड़ दिया जाएगा। अकेले ऐसे आप बिलखते रहेंगे। और अगर जो ये कहता है कि हम मरने के बाद जो है कौन देखता है, आपको किए हुए पाप का अनुभूति होगा, आप केवल मरेंगे नहीं, आपको लाखों हजार ऊंचाई पर जा करके छोड़ दिया जाएगा। आप नीचे गिरेंगे, सर फट जाएगा, ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं। वो ऐसा शरीर है, ठीक है। तो तामिश्र अंधकार युक्त जो जगह है उसको तामिश्र नरक बोलते हैं। हाँ, वहाँ पे जो आप बताया ना, वहाँ पे श्रवण और श्रवणी जो है ना वो हिसाब किताब करते हैं कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए। ठीक है। कहा लोह संकम, जो फिर कहा लोह शंकु एक नरक होता है जिसमें जो है ऐसे लोहे के कील बने होते हैं, बड़े बड़े लोहे कील हैं, उस पर आपको उठाकर आपके कर्म के अनुसार उसे उठाकर आपको फेंक दिया जाएगा। फिर महानिरव, ये अत्यधिक जो है सबसे अधिक कष्टप्रद है, ये जो है नरक कहा गया है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि सब लिखा हुआ है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सालमली है जिसमें सेमल का वृक्ष होता है, इसके बड़े बड़े कांटे निकलते हैं, उसमें आपको दौड़ा दिया जाएगा।
आप जब इस तरह के जब पाप किए रहेंगे तो सीमल के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसमें कांटे निकले हुए हैं, आपको जो है बिना वस्त्र उसको छोड़ दिया जाएगा और पीछे से आप जो है ये यम के जो दूत हैं वो बाण लेकर खड़े हैं। अगर आप आगे जाते हैं तो आपको कांटे चुभेंगे, रुकते हैं तो यम के पास मारेंगे, यम जो है यम के जो दूत हैं वो अपना जो है बाण मारेंगे। ऐसे कष्ट को वहां पर दिया जाता है। रौरव 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 जो है हमें याद हो रहा कि ये बहुत चिल्लाने वाला सा कोई स्थान है, तो जो ये रौरव नरक है इसमें आपको इतना कष्ट होगा कि आप चिल्लाएंगे, मरेंगे नहीं। आपको जो है शरीर की दुर्गति होगी, लेकिन आप तदनुसार जैसा पाप कर्म किए रहेंगे उस पाप कर्म के अनुसार जो है आपकी यहाँ पे स्वच्छता की जाएगी। नरक का एक खत्म कर्म हम लोग अगर सीधे शब्दों में कहें तो वहां धुलाई होती है, ठीक है, वहां पे जो है जीव को धुलाई होती है, जो है लॉन्ड्री किया जाता है, वहां जो है धुल के आपको क्लीन करके तब आपको पुनः जो है दूसरा शरीर दिया जाता है आपके कर्म के अनुसार। फिर इस तरह जो है ये कुमलक है, फिर पूति मृतिकम, यहाँ पे जो है लिखा गया कि फिर काल सूत्रवन है, यहाँ पे जो है मृत्यु के समान व्यक्ति के जो है लगेगा मर गया है लेकिन उसमें प्राण जो है बचा रहेगा। इस तरह से उन्होंने 21 नरकों का वर्णन किया है। संघात है, लोहितोदक है, संप्रतापन है, महानरक है, जहाँ पर लोग जो है कल चिल्लाते हैं वहां तो ध्वनि सुनाई देती है, और वहाँ काकोलम है। ये जो काकोलम है यहाँ पर ये जो पूरा जो हजारों योजन का जो स्थान है यहाँ पर कल विष भरा होता है, बड़े बड़े विषैले जो है जो सबसे जो अत्यधिक जो विषैला पदार्थ है वो कालकूट विष है। ऐसे विषयों से युक्त वो जो स्थान है उसको बोलते हैं काकोलम। फिर संजीवन है, वहां पे आप मृत्यु के समान कष्ट पाते हैं लेकिन आप मरेंगे नहीं, वही विषय वही है कि मरेंगे नहीं। केंद्र में आप जितने भी नरक हैं उसमें केंद्र में आप है कि मरेंगे नहीं, बाकी आपको आपके यहाँ किए हुए सभी पापों की जो है नहीं तो अरे भाई जैसे आप यहाँ शरीर छोड़ के वहां गए, जो आपका अंगूठे के बराबर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो जब वहां कष्ट पाएगा तो वो अंगूठा के बराबर शरीर है, वो कष्ट को उसको सारी कष्ट की अनुभूति होगी। ये वो शरीर मरेगा नहीं, शरीर फट जाएगा, वो ठीक होगा लेकिन वो शरीर जो है नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। इसके जो उत्पन्न जो अंगुष्ठ के बराबर जो प्राणी मात्र शरीर है वो नष्ट नहीं होता है, वो कष्ट पाएगा, भोग भोगेगा लेकिन वो जो है विनष्ट नहीं होगा, वो जो है दुख को देखेगा। हंसो के शरीर जो है। तीसरा महापथम है। महापथम जो है जैसे ये बहुत लंबा विस्तार का जो है जो क्षेत्र है वो जो महापथम के अंतर्गत आता है। ये महापथम जो नरक है, जैसे इसको हम ऐसे जान सकते हैं जैसे हमारे यहाँ मारजार मतलब बिल्ली, अगर आपने बिल्ली को मार दिया है तो उसके प्रायश्चित करना पड़ता है। तो आज के समय हम लोग सुनते हैं कि वो सोने का बिल्ली दान कर दीजिए, ऐसा हो सकता कहीं लिखा होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जो है अभी तक जितना मैंने देखा या जितनी मेरी बुद्धि में है, जितना मैं ग्रहण कर पाया, उसमें कहीं स्वर्ण का बिल्ली दान करने के लिए नहीं कहा है। जिसे वहां लिखा के ये जो जिसे वहां लिखा के 1 योजन तक चलिए, मारजार बिल्ली को मारने का जो प्रायश्चित है लिखा के 1 योजन तक चलना, अथवा किसी देव नदी में जो है 3 दिन तक स्नान करना, अथवा जो अवदैवत मंत्र है, अवदैवत मंत्र मतलब आपोष्टामय घोषणा जो 9 मंत्र हैं, इन मंत्रों का जो है जब करिए जन्म खड़े होकर के, ये सब मारजार मतलब बिल्ली मारने का प्रायश्चित कहा गया है। जो स्वर्ण की जो है बिल्ली दान करना, ये कहीं हो सकता है किसी ग्रंथ में हो, नाना पुराण अनेक प्रकार के पुराण है, अनेक जो है शास्त्र है, कहीं दिखा होगा, नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बुद्धि में भी वो बात नहीं है जहां तक मैंने देखा। इसके बाद जो है अविची है, अंधता मिश्र है, ये जो है घोर अंधकार से युक्त है क्योंकि इसका नाम है अंधता मिश्र। फिर कुंभी पाक है। कुंभी पाक में ये क्या है कि जैसे बहुत बड़ा जो है कोई पात्र है, उसमें जो है कुंभ के समान, घड़े के समान कोई पात्र है, उसमें जाएगा आपको जैसे सब्जी सब बनाते हैं उसे बनाया जाएगा, आपको उसे पकाया जाएगा, आपको ऐसे तल के शुद्ध किया जाएगा। फिर आशी पत्रवन है। ये जो आशी पत्रवन है, इनके जो पत्ते हैं वो तलवार के समान दिखाई देते हैं,
विषय वही है कि आप भागेंगे दौड़ेंगे तो वो पत्ते आपको जो है, जो तलवार समान है, जो नुकीले हैं, उनसे आपको दुख होगा। नहीं भागेंगे तो यम के दूत आपको यातना देंगे। भागना तो दोनों अवस्थाओं में है। चाहे फिर 80 इसके बाद तप्त नरक है, तापनम जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं। ये जो तापनम नरक है, तप्त नरक है, ये चारों तरफ से, जैसे वो तावा नहीं तपन होता है, ये तावा गर्म है, एकदम कढ़ाई गर्म हो रही है, उसमें उठा के आपको जो है ऐसे मटर सामान डाल दिया जाएगा, ऐसे भून रहे हैं आप उसी में। फिर आपका जब उतने समय तक वो जो है, जब वह निकाल फिर दूसरे पात्र में डाल दिया जाएगा। इस तरह के नरकों का वर्णन है। इस प्रकार से हमारे जो है 21 प्रकार के नरक, यानी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार व्यक्ति, अच्छा, कि अपने किए हुए कर्मों के अनुसार प्रायश्चित स्वरूप में व्यक्ति इन नरकों का जो है भोग भोगता है। और अगर कोई किसी को ये लगता है कि भाई हमने ये अमुक कर्म किया, कोई देखा नहीं, तो वहां कौन बताएगा? तो ये जो पंच तत्व हैं, अग्नि, जल, पावक इत्यादि, यही हमारे वहां जो है गवाही देते हैं कि हमने ये पाप कर्म किया। क्योंकि आप अग्नि से नहीं बच सकते हैं, जल से, क्योंकि आप अगर किसी कमरे में करेंगे तो वहां वायु उपस्थित है, आकाश उपस्थित है वहां। आप तो ये कहीं भी आप पाप कर्म करेंगे, निंदित कर्म करेंगे, उसकी उपस्थिति वहां पे जो है इन पंच तत्वों के रूप में है, वही आपकी वहां पे जो है। इसके बाद आप कहा व्रतानी। ये जो व्रत शब्द है, ये कहा कि व्रत करने के पर वो क्या है, तो कहा कि ब्रह्मचर्य। व्रत कौन कर सकता है? व्रत में रहने का जो है लक्षण क्या है? कहा ब्रह्मचर्य, यथा ब्रह्मचर्य में रहे। इसके बाद दया, शांति, दान, सत्य, अकल्पता मतलब कुटिलता, अकुटिलता, जो कुटिलता न हो, अहिंसा, स्तेय, माधुर्य, दम इत्यादि यमासुता, इन सब से जो युक्त होता है वो ये जो है यम के नियम बताए गए हैं। फिर नियम क्या है? स्नान, मौन, उपवास, इज्जा, स्वाध्याय, उपस्थ निग्रह, अर्थात अपने अंदर जो इंद्रियां जो हमारे जो है वशीभूत नहीं है, इंद्रियां जो यहाँ वहां जो 10 प्रकार जो अष्टमैथुन जो बताए गए हैं, उनमें जो आसक्ति होती है, इंद्रियों पर जो है अपने जो है अपने वश में रखने का की क्रिया है। इत्यादि नियमा, ये जो है नियम बताए गए हैं। यम नियम हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अब जो है व्रत की। जो व्रत बताए गए हैं, ये व्रत कौन कौन है? इन व्रतों में जो है व्रत मतलब प्रायश्चित, जो शांतवन व्रत है, कृच्छ है, अतिकृच्छ है, इनकी जो है प्रायश्चित कैसे होगी? तो कहते हैं पहले शांतवन व्रत कहते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि बड़े प्रायश्चित के लिए बड़ा व्रत करना है और छोटे प्रायश्चित के लिए छोटा व्रत करना है। ये जो है शास्त्रकार जो है कह दिए हैं। भाई अगर कोई बड़ा पाप किया है आपने, तो उसके लिए बड़ा प्रायश्चित बता, जिसे चांदान बता दी। और छोटा प्रायश्चित अगर आप छोटा आपने पाप किया है, तो छोटे प्रायश्चित से उसका काम चल जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं जो है शांतवन व्रत क्या है। तो हम लोग आते हैं जो है शांतपन। अगर किसी कोई शंका तो उठ के पूछ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, या कल की कोई बात हो जो थोड़ा समझ में ना आया हो, वो पूछ सकता है वो। ठीक है। शांतपन व्रत क्या है? कहा गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम जग्धा परेन्न उपविशेत कृक्षम शांतपनम चरेत। अर्थात गोदुग्ध, शांतपन व्रत क्या है? कहा गोदुग्ध, ये गोमूत्र, गोमय गोमूत्र को, गोबर को, क्षीर मतलब दूध को, दही को, सर्पी मतलब घी, और कुशोदकम कुशा के जल को,
जग्ध्वा परे परेण्य युपवसे त्रिक्षम शांत वनम चरेत। इनको एक एक दिन जो है पिए, ठीक है, इनको क्या करे, एक एक दिन जो है पी करके दूसरे दिन उपवास करे, इसको शांतवन नामक व्रत कहते हैं, ठीक है। कहा कि गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दही, एक मतलब एक दिन गाय का मूत्र पीना है, एक दिन जो है गोमय पीना है, एक दिन दूध पीना है, एक दिन दही, एक दिन घी, कुश का जल। हाँ, इसमें दो प्रकार के हैं। देखिए, अगर आप इसको अलग अलग पे पिएंगे, शांतवन दो हो जाता है, शांतवन तीन होते हैं, एक शांतवन, महाशांतवन और कृष्ण शांतवन, ये भी जान लीजिए। यदि आप इसको देखिए, जैसे अब ये है, अब महाशांतवन में वही बात कर रहे हैं जो है कि इनको जो है 7 दिन पीजिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप इनको अलग अलग पीते हैं तो ये शांतवन हो जाएगा। एक पे अगर इसको जो मिलाकर 2 दिन केवल करेंगे, जैसे गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दही, सर्पी, कुशोदक, जग्ध्वा परे उपवासित, इनको जो है पी करके दूसरे दिन उपवास करेंगे तो ये शांतवन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है केवल ये जो पंचगव्य हैं, इनको मिला करके यदि आप 2 दिन तक व्रत करते हैं तो वो कृष्ण शांतवन हो जाता है। इसके बाद इनको फिर अलग अलग पीते हैं, एक दिन जो है गोमूत्र, एक दिन गोमय, एक दिन खीर, एक दिन घी, एक दिन दही, फिर एक दिन कुशा का जल। ये 6 दिन ये पीजिए, एक दिन उपवास रखिए। इस तरह से 7 दिन के करने की क्रिया को महाशांतवन कहते हैं। समझ आएगी नहीं? हाँ, एक साथ पिएंगे तो वो शांतवन हो जाएगा, अलग अलग पिएंगे तो वो महाशांतवन हो जाएगा। उसमें अगर कुशा के जल को अगर हटा दीजिए, इन 5 प्रकार के 5 पंचगव्य को मिला पीजिए तो वो कृष्ण शांतवन हो जाएगा, जो 2 दिन का होता है केवल, ठीक है। हाँ, उसके जो है प्रमाण भाई, ये इतना नहीं, उसके जैसा लिखा, जब आप आगे पढ़ देखेंगे तो लिखा है कि रक्त वर्ण की गाय का ये होना चाहिए, नीले वर्ण की गाय का ये होना चाहिए, और काले रंग की गाय का ये अमुक वस्तु होना चाहिए। किसी के लिए लिखा 8 पर्ण, किसी के लिखा 4 पर्ण, किसी के लिए लिखा जो है 2 पर्ण, ऐसे करके वो यहाँ व्यवस्था बताई गई है। तो जिसको करना होगा वो मिल करके उसकी विधि को समझ सकता है। उसके लिए जो विधि बताएंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएगी, हमें बहुत कुछ जानना है 2 घंटे में, और 2 घंटे में संपूर्ण प्रायश्चित को बता देना, ये जो है सागर में गागर में सागर भरने के समान है। बस मोटी मोटी बातों को हम लोग जान लें बस। हाँ, व्रत उपवास में अंतर तो है, व्रत उपवास में अंतर है। व्रत में आप किसी वस्तु का ग्रहण कर सकते हैं, जैसा व्रत है तो। उपवास है तो उसमें दिन भर आपको कुछ लेना नहीं है। जैसे आप किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो उपवास के अंतर्गत आता है, और अगर आप किसी वस्तु का ग्रहण कर लेते हैं तो व्रत हो जाता है। हाँ, व्रत लंबा हो जाता है। व्रत जो है 1 दिन से लेकर के सैकड़ों दिन तक चलने वाली क्रिया है। हाँ, जैसे आपने ये व्रत के नाम पे ये जो है ये हलवा वो हलवा, ये जो है आहार वो आहार, अल्पाहार स्वल्पाहार, इसके बाद जो है बड़ा आहार, ये सारे जो क्रिया है वो व्रत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और व्रत हम जो है आहार, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम अन्न खा लिए हैं लेकिन अमुक व्रत कर रहे हैं। व्रत मतलब कि किसी चीज में जो है हम किसी चीज को हम निष्ठा भाव से वो कर रहे हैं। उपवास मतलब खाली पेट हो, जिसमें हमारा जो है जो मिलन वो आत्मा परमात्मा जहाँ जो है बात आती है। अस्तु, आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा महाशांतपन। महाशांतपन क्या है? वही कहा गोमूत्र, गोबर, दूध और दही, कहा कि द्रव्य ही 6 उपवास का, ये 6 दिन अलग अलग क्रम से पीजिए। पहले 1 दिन दूध, 1 दिन मूत्र, गोबर, दूध, दही और कुशोदक, 6 दिन पीजिए। 7वें दिन उपवास रहिए।
इस तरह से जो 7 दिन तक चलने वाली जो क्रिया है वो महाशांतपन व्रत के नाम से जानी जाती है। हाँ बताइए, खड़े बोलिए। गोबर पीने का अर्थ यह है कि गोबर में जो है, जैसे गोबर है उसको पका लीजिए, पहले जल डालकर उसको पका लीजिए, उसको फिर उसको छान लीजिए, छानने वाले को ठंडा करे तब उसको ग्रहण करिए। ऐसे गोबर खाने को नहीं कहा। उसकी मात्रा है कितनी लेनी है। जैसे आप थोड़ा सा, 1 मिनट, जैसे आपने कहा गोबर थोड़ा सा ले सकते हैं, इतना लेना है जितना में आपका दिन भर का कार्य चल जाए, शरीर सुरक्षित रहे। जैसे हम जल नहीं लेंगे शरीर क्या हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा। ये इतना जल अगर ले लें जितना शरीर का कार्य चल जाए तो क्या वो जो है वो आपके अनुसार कितना आपका शरीर जो है चल पाता है। फिर लिखा पर्णकृक्ष। पर्णकृक्ष क्या है तो कहते हैं कि पर्णोदुम्बरम राजी बिल्वपत्रम कुशोदकई प्रत्येकम प्रत्यहम पीतई पर्णकृक्ष उदाहरितः। अर्थात इन सब वस्तुओं को कौन कौन कहा के पर्ण, पर्ण मतलब पलाश, उदुम्बर मतलब गूलर, पलाश, यहाँ पर्ण का जो अर्थ है जो शास्त्रकार ने लिखा है वो पलाश के लिखा है। हाँ, पर्ण नहीं, पर्ण नहीं, ये पर्ण है, पर्ण पलाश का अर्थ में यहाँ। हाँ पर्ण, वो जो पर्ण है वो दंड के विधान में जो है का पर्णो उदुम्बरो, तो पर्ण मतलब पलाश का, उदुम्बर मतलब गूलर का, राजी मतलब कमल का, और